एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर जो 5 था इंडस्ट्री, उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने एक दिन पहले, मतलब कल तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो कल से पहले चैप्टर नंबर 5 का आधा टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंडस्ट्री। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाली जो सीरीज है वो जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह जो होते हैं, एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, मतलब तो उन सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम लोग कहीं बाहर से आते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले अपने मम्मी पापा, जो भाई बहन होते हैं या फिर जो मैरिड होंगे, वो अपने हस्बैंड वाइफ को ढूंढते होंगे कि यार मेरे घर पे तो ये लोग मतलब दिख ही नहीं रहे, सब लोग कहाँ चले गए। तो मेरा सबसे पहला काम तो यही होता है, जब भी मैं घर पे आती हूँ तो मुझे मम्मी दिखनी चाहिए, पापा दिखने चाहिए और मेरे दोनों नटखट भाई दिखने चाहिए। ठीक है, नहीं दिखते तो ज़्यादा खोजने की मैं कोशिश करती हूँ, मम्मी से पूछने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे तो ये आदत है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी की ये आदत होगी, क्योंकि ये आदत जो है ह्यूमंस की नॉर्मल है। क्योंकि मैंने आज से पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो ये चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी लोकेशन कहाँ है, वो बेसिकली लाया कहाँ करती हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, मतलब उनका वितरण कहाँ है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे घर के जो सदस्य अगर इधर उधर बिखर जाते हैं तो हमें जानना पड़ता है ना कि वो एक, चलो हाँ ठीक है, खजूरी गया है, एक रावल नगर गया है, एक स्कूल गया है, एक ट्यूशन गया है, तो ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर डेवलप और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है आज के टाइम पे, और पहले कहाँ पे थी, अब कहाँ पर है, और फ्यूचर में उसके चांसेस होने के कहाँ है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है, लेट मी राइट अ चैप्टर नेम फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्योग। ठीक है, और आज डेट है 18 मार्च 2023। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये है हमारा टॉपिक आज का, और चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया, सॉरी, मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था कि सबसे पहले मेजर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े उद्योग। सबसे पहले मेजर इंडस्ट्री में कंसीडर करें हम, तो सबसे पहले और बेशुमार नाम जो आता है ना, जैसे कि अगर हम लोग अपनी इंडिया में सबसे अमीर आदमी देखें तो बेशुमार नाम सबसे पहले आता है, वो था मुकेश अंबानी का। ऐसे ही हम लोग अगर मेजर इंडस्ट्री में देखो, सबसे पहले नाम आता है आयरन और स्टील का। आयरन और स्टील का नाम आते ही हमारे दिमाग में नाम आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का, यानी कि टिस्को का, यानी कि टाटा कंपनी का, जो कहाँ पे स्टैब्लिश है? जमशेदपुर, झारखंड में स्टैब्लिश है। ठीक है, उसके बारे में हम आएंगे। ये तो पूरा एक टॉपिक ही आपका जमशेदपुर के बारे में कि वहाँ पे कैसे कैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप हुई, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको देखो। तो मेजर इंडस्ट्री सबसे पहले कौन सी चीज आती है? सबसे पहली चीज आती है, वो आती है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील, मतलब मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो मेजर है। ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो सारी चीजें वो डिपेंडेंट होती है। सेकंड थिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। तो आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे पुरानी कौन सी होगी? सोचो, बोलो। मैं जब तक टिक टिक करती हूँ, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। ठीक है, तो मैं बताती चलो। तो सबसे पुरानी इंडस्ट्री जो है ना, देखी जाए सबसे पुरानी इंडस्ट्री तो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। क्यों, कैसे, हमें कैसे पता चला? क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी चीज है ना, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, जो मैंने ये पहन रखा है, टेक्सटाइल ऐसी चीज है ना जो मतलब कह सकते हैं कि पुराने टाइम से ही या आदि मानव के टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि टेक्सटाइल का मतलब से तुम्हारा सूती कपड़े से मतलब नहीं होता। टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र उद्योग, यानी कि वस्त्र पहनने का तरीका हमारा। तो पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, हमें पता है कि पेड़ की छाल और पत्तियां वगैरह पहनते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि उन लोगों ने अपनी जो चीजें थी उनको ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपने लिए कपड़े बुनने स्टार्ट किए। ठीक है, उन्होंने अपने लिए चरखा बनाया,
चरखा, आपने सुना होगा कि जो पुरा पाषाण काल था, ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने चरखे का, यानी कि पुरा पाषाण में भी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तो नव पाषाण काल में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वहां पे स्पिनिंग वूल मिलेगा, यानी कि चरखा मिलेगा या सुई भी मिलेगी वहां पे। तो वो सारी किस चीजों के लिए थी? वो सारी इन्हीं चीजों के लिए थी कि क्योंकि वो उससे अपने कपड़े बनाते थे, अपने वस्त्र बनाते थे। तो हम ये कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी पुरानी है, ठीक है, ये कहते हैं आदि काल से चली आ रही है। देखेंगे कि दूसरे नंबर की कौन सी है। ऐसे मैंने क्या किया, इसमें 1 2 3 काउंटिंग थोड़ी उल्टी लिखी है। फर्स्ट नंबर पे ये वाली आएगी, सेकंड नंबर पे ये वाली आएगी। मतलब जब क्या कहते हैं, जब नवपाषाण युग खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ था, मतलब जब हड़प्पा की जो सभ्यता थी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, उसके टाइम में, मतलब हड़प्पा की जो सभ्यता थी 250 साल पहले थी ना ये, तो जब महाजनपद काल यानी कि मौर्य साम्राज्य वगैरह स्टार्ट हुए, तो उसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ, हमें आयरन पाया गया। आयरन मतलब लोहा। तो कौन सी जगह पाया गया? यूपी में अतिरंजन खेरा करके कुछ जगह का नाम है, वहां पे पाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन और इसकी प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट हुई। उसके बाद लोगों ने क्या किया, वहां उसके जो औजार थे, लोहे के औजार बनाने स्टार्ट किए। उसके बाद से सारी चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हमारी आयरन और स्टील कंपनी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही न्यू है, ये आजकल के टाइम पे चल रही। आजकल का जो व्यू है देखा जाए तो बेसिकली सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हम लोग इन चीजों को इलैबोरेट करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक तरीके से पेरेंट्स हैं। बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को, उनके जितने भी बच्चे हो, बेसिकली 2 हो या 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 22 भी हो, तो वो क्या करते हैं, सबको एक ही जैसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब पेरेंट्स होते हैं बेसिकली वो एक मेन पॉइंट होते हैं, जिससे जो सायरन के बच्चे जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, संस्कार लेते हैं, उनसे काफी सारी नॉलेज लेते हैं, और उनसे ही, उन्हीं की बदौलत, पेरेंट्स की बदौलत ही इनके जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं, आगे पढ़ पाते हैं। तो यही हमारा सेम कॉन्सेप्ट आता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिकली इसको क्या माना जाता है, इसको फीडर इंडस्ट्री माना जाता है। फीडर मतलब फीड मतलब क्या होता है हिंदी में, फीड मतलब किसी को खाना खिलाना, ठीक है, फीडर। तो इसको बोलते हैं फीडर इंडस्ट्री। मतलब ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर्स को, ठीक है, क्या करती है, फीड करती है बेसिकली। जैसे कि मान लो सुई से लेकर तलवार तक, फोन से लेकर लैपटॉप तक, अलमारी से लेकर कहीं तक भी, मतलब किचन तक भी, किचन के जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, हीवी जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, मशीन्स होती हैं, ड्रिलिंग मशीन होती हैं, लिफ्टिंग मशीन होती हैं, एवरीवेयर स्टील यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है, मैंने आपको आई थिंक अभी डिस्कस नहीं किया है। वो एक्चुअली क्या हुआ था, कल मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, इस वजह से फिर मैंने इसको रोक दिया था। तो मुझे वही थोड़ा रिमाइंड हो रहा है कि हाँ मैंने बता रखा, लेकिन नहीं बताया, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीजें दे रखी है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स है, उनको डिस्कस करते हैं, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज स्मेल्टिंग। देखो, स्मेल्टिंग के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वो होती है ओर। अब ओर क्या होता है, ओर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अयस्क, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या रखा है, खजाना है कोई, ठीक है, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं तो मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई खजाना है रखा हुआ है। अब इस खजाने में क्या है, डायमंड्स रखे हुए हैं, मतलब हीरे हैं, जवाहरात है, सोना चांदी सब कुछ है। लेकिन ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें, हीरा जो डायमंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं क्या करूंगी, मतलब मेरे लिए तो अगर जैसे मान लो ये हीरा जो है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और मेरे लिए क्या है, इसमें जो भी और मटेरियल होगा वो क्या होगा, मतलब एक तरीके से वेस्ट की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकालनी है। तो वो क्या है, वो है मेरे लिए डायमंड, ठीक है। इसी तरीके से और होता है, जैसे आयरन ओर का मतलब क्या होता है, जैसे कि रॉक मटेरियल, रॉक मिनरल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मतलब एक क्या होता है, चट्टान का टुकड़ा होता है जिसके अंदर से हमें आयरन्स के अवशेष मिलते हैं, उनको बोलते हैं और। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें खजाना मिल रहा है, इसलिए खजाने में से हमें जो चीज इंपॉर्टेंटली लेनी है, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको उसमें से निकालना, उस खजाने में से निकालना, उसको बोलते हैं और। उस बेसिकली उस पूरे खजाने को, उसमें सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बोलेंगे और। तो बेसिकली आयरन और आप समझ गए होंगे, आयरन मतलब बहुत सारे मिनरल्स में से, जैसे कि अर्थ के अंदर अब एक मिनरल तो होगा नहीं, सिर्फ आयरन तो होगा नहीं, काफी सारे होंगे, फॉस्फेट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, व्हाटएवर, एवरीथिंग वुड बी देयर, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फाइंड द आयरन फ्रॉम देयर, सो दैट इज कॉल्ड ओर। जहां पे ज्यादा क्वांटिटी में हमें और की क्वांटिटी, आयरन की क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ओर, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जो एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब एल्यूमिनियम जो है
वो कहाँ से बेसिकली उसका जो ओर माना जाता है उसको माना जाता है बॉक्साइट को। मतलब जहाँ पे बॉक्साइट होगा, बॉक्साइट के अंदर से क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम निकलेगा। या बॉक्साइट को कुछ बॉक्साइट के अंदर प्रोसेसिंग करके क्या बनाया जाएगा, एल्यूमिनियम बनाया जाएगा। तो ये होते हैं और। अब होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्यों करते हैं? स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है, मतलब देखो सुनो, मैंने और आपको बताया, अब हम करेंगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो है और से ही रिलेटेड है। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, और है जो पूरा मान लो, जैसे मान लो ये पूरा कटोरा रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा है, इसके अंदर कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। अब कुछ कुछ सामान मतलब जैसे कि यहाँ पे, चलो फिर से वही लेते हैं, हीरा सोना चांदी ये रखा हुआ है, हीरा सोना चांदी। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे जला दिया मैंने स्टोव, ठीक है, स्टोव जला दिया और इसका टेम्परेचर जो हो गया वो क्या होगा, जैसे मान लो मेरा वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन मैंने क्या किया, और जो लेकिन सुनो, जो डायमंड का है वो कितना होता है, मान लो मैं सिर्फ क्या कह सकते हैं उसे हाइपोथेटिकली मान रही हूँ, ऐसा होता नहीं, क्योंकि डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी वस्तु का पिघलने का पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसको भी ले सकते हैं, किसी भी इंसान का पिघलने का पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर तुमने कुछ कहा तो उसके आगे जाकर कोई भी इंसान पिघल सकता है, इस तरीके से जो बटरिंग वाली चीज होती है ना वो, तो मेल्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं। तो डायमंड का मेल्टिंग वैसे तो बहुत हाई होता है, लेकिन हम कंसीडर करके चल रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो इनका जो पॉइंट है, सोना चांदी वगैरह, इनका जो टेम्परेचर है वो मान लो है इनसे ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सोने का चांदी का वट एवर जो भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हीट को इतना बढ़ाएंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, बेसिकली डायमंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी हीट को इतना बढ़ाएंगे कि जो उसका टेम्परेचर होगा वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से, डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो, क्योंकि अगर डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो डायमंड होगा वो क्या करेगा, पिघल के, हम यहाँ पे इसको होल कर देंगे तो क्या होगा, पिघल के क्या करने, बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी मटेरियल है वो तो भी गर्म हो ही नहीं, क्योंकि वो तो मेल्ट हो ही नहीं, क्योंकि उनका टेम्परेचर तो उससे ज्यादा था। तो हम क्या होगा, जो बाहर जो मटेरियल आएगा वो सिर्फ प्योर डायमंड आएगा, ठीक है। प्योर डायमंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, उसमें इंप्योरिटी होगी, लेकिन कैसी इंप्योरिटी होगी, डस्ट वगैरह जो होता है ना वो वाली इंप्योरिटी होगी। लेकिन तो हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो डायमंड निकला है हमारा पिघल के, ठीक है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें रिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि छानना पड़ेगा। तो ये होता है प्रोसेसिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का। बेसिकली ये जो चीजें मैंने जो समझाई है, हीरा और जो डायमंड को पिघलाने वाली, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसके डायमंड कभी भी पिघलता नहीं है उस तरीके से, क्योंकि डायमंड का क्या होता है, हमेशा कोल माइन से निकाला जाता है, उसको शेप किया जाता है, ठीक है। मैंने डायमंड से इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली डायमंड नहीं होगा, सोना चांदी वगैरह कुछ और मटेरियल हो सकता है, कुछ और मिनरल हो सकता है, कुछ और मिनरल को हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन डायमंड बेसिकली इस प्रोसेस से कभी भी नहीं निकलेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। हम लोग आगे चलते हैं, आपको स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि लोहे से हम किस तरीके से स्टील बना सकते हैं, ठीक है। तो लोहे से स्टील बनाने के लिए बेसिकली हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि पहले तो हम क्वांटिटी में लेते हैं, अगर हमारे पास 8 टन क्या है, आयरन ओर, ठीक है, तो हमें 4 टन क्या चाहिए, कोयला चाहिए। साथ के साथ हमें क्या चाहिए, 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, ठीक है। किस चीज को पाने के लिए, इनका सिर्फ क्या है, ये इससे बनेगा 4 टन स्टील, नो 4 टन नहीं बनेगा सर, 1 टन स्टील बनेगा, सॉरी 1 टन स्टील बनेगा इससे। मतलब देखो कितनी मतलब हमने कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आयरन ओर को मिलाया, ठीक है, उसी की हाफ क्वांटिटी में हमने कोल को मिलाया, ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या निकला, सिर्फ 1 टन स्टील बना हुआ, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि अगर हम लोग मतलब 8 क्वांटिटी, अगर 8 किलोग्राम कुछ ले रहे हैं तो उसका हमें सिर्फ हाफ लेना होगा, मतलब हाफ क्वांटिटी उसमें क्या लगेगा, कोयला लगेगा उसको स्टील में बनाने के लिए। तो ये चीजें यहाँ से समझ में आनी चाहिए आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो स्मेल्टिंग वगैरह बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए की जाती है। क्या करा जाता है, आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या होता है, एक तरीके की मशीन होती है, ठीक है, इसके अंदर उसका टेम्परेचर हाई किया जाता है, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग वहां पे होती है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब एक तरीके से कंटेनर टाइप में होता है। मैंने तो स्टोव बताया आपको, लेकिन स्टोव मैंने सिर्फ छोटे बेसिस पे बताया। अगर हम लार्ज बेसिस पे करते हैं तो वहां पे ब्लास्ट फर्नेसेस लगते हैं। ब्लास्ट फर्नेसेस मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स, जैसे कि आपको इस बुक में शो कर रखे, ठीक है, ये रहे, आई होप विजिबल होगा। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, सारे ब्लास्ट फर्नेस में सारे आयरन और कोल एंड वट एवर द लाइमस्टोन डाला जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, स्टील बन के बाहर निकलता है, ठीक है।
हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टील जो है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि स्टील जो है मतलब हर चीज में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में यूज होती है। क्योंकि स्टील देखा जाए तो ड्रिलिंग की मशीन जो होती है, हेवी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें वर्क करती हैं। कार्स बनाने के लिए, बुलेट्स बनाने के लिए, एंड ट्रक्स बनाने के लिए, घरों में यूज करने वाली चीजें, सुई, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तलवार, मतलब ये सारी चीजें सब में स्टील का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली स्टील जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं, एक तो बहुत रेजिस्टिव होती है, मतलब लोहे से भी ज्यादा रेजिस्टिव क्या होती है, स्टील होती है, ठीक है। और दूसरी बात उसमें जंग भी नहीं लगती, जंग मतलब रस्टिंग। तो ये सारी चीजें स्टील को प्रेफर किया जाता है ज्यादा। और बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी स्टील का, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं ना, तो उनका यूज करा जाता है बेसिकली। तो स्टील को क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्रीज का, सारी इंडस्ट्रीज का। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे चैप्टर में आगे दे रखा है लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती है, पहले हम देखेंगे टेरेन के अकॉर्डिंग। टेरेन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। टेरेन, TERRAN। टेरेन मतलब ट्रॉपिक, व्हाट वी कैन से, मतलब जो शेप्स होती हैं किसकी, अर्थ की। जैसे कहीं कहीं पे माउंटेन होता है, कहीं कहीं पे प्लेन होता है, कहीं कहीं पे घाटियां होती हैं, वैलीज होती हैं, उसको बोलते हैं टेरेन। तो टेरेन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने इंडस्ट्री को 3 उसमें डिवाइड किया, मतलब कुछ पार्ट दे रखा है इन्होंने, जैसे कि 1954, 1800 के टाइम पे, फिर 1900 के टाइम पे, फिर 2000 के टाइम पे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके डेवलप बता रखा है। तो पहला जो था, जो उन्होंने पहले इंडस्ट्री लगाई थी, वो लगाई थी रिवर्स के आसपास। किसके आसपास, रिवर्स के आसपास, मतलब स्मॉल वाटर टेरिटरीज के आसपास, मतलब जहाँ पे हमें उनको इजीली वाटर अवेलेबल हो पाए। लेकिन फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट करी अपनी जो इंडस्ट्रीज थी, कहाँ पर, जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन ज्यादा था, मतलब क्योंकि कोल की जरूरत होती है, जिसमें बेसिकली आयरन ओर में कोल और आयरन का मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल को ज्यादा मिलता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को वहां शिफ्ट किया। अब तीसरी चीज उन्होंने इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट करी, अब इन्होंने इंडस्ट्री शिफ्ट करी है सी, ओशियंस और पोर्ट्स के आसपास, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट कम लगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट था, शिपमेंट था इन चीजों का, कि इंडस्ट्री कहाँ से कैसे डेवलप हुई, फिर कहाँ से कहाँ पर पहुंच गई। अब देखो, हो सकता है कि शायद समुद्र के अंदर ही इंडस्ट्री बना दे, द्वारका की तरह। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। Because future is all about just predicting. We just have to predict the future because we can't make the future. हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है एंड फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। So that's the thing. हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें दे रखा है, कुछ चीजें दे रखी हैं कि हमारी इंडिया में जो स्टील और आयरन की जो कंपनीज है बेसिकली वो कहाँ कहाँ लाया करते हैं, ठीक है। हमारी इंडिया में जो स्टील और आयरन की जो कंपनीज हैं बेसिकली ये लाया करती है सिर्फ 4 स्टेट्स में। सिर्फ नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आयरन और स्टील की जो माइंस है वो कहाँ पे लाई करती है, बेसिकली 4 स्टेट्स में। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, वी हैव टू लर्न लाइन वाइज, ओके। पहले पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर हम लाइन वाइज यूज करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक जो चीजें रहती हैं वो याद रहती हैं। तो इन चारों स्टेट्स में बेसिकली जो आयरन और की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली लाई करती हैं, ठीक है। कुछ रीजंस फेमस हैं, झरिया, बोकारो, बुरनपुर, ठीक है। और ये सारी, और कुछ साउथ इंडिया में फेमस है, जैसे कि तमिलनाडु में सलेम, ठीक है, तमिलनाडु में सलेम और कर्नाटका में विजयनगर, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे जमशेदपुर के बारे में, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जमशेदपुर के बारे में, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, तो जमशेदपुर है, ठीक है, हाँ, तो जमशेदपुर है बेसिकली, इसका नाम ये किसी ऑफ कोर्स किसी सिटी का नाम है। तो जमशेदपुर किसके ऊपर रखा है, किस व्यक्ति के ऊपर जमशेदपुर रखा गया, तो मैं आपको बताती हूँ। जो जमशेदपुर नाम है बेसिकली ये रखा गया जमशेद जी टाटा करके, जो एक पारसी व्यक्ति थे। जो पारसी लोग होते हैं ना, मतलब काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और मतलब कह सकते हैं इनकी जो IQ लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो वैसे भी इनकी जो क्वांटिटी है वर्ल्ड में वो बहुत ही कम है, लेकिन इनके जो माइंड होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और ये जो मतलब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और लड़ाई वड़ाई करने में भी कम ही रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये है कुछ की अपनी जीन्स की कुछ परफेक्शंस होते हैं, कुछ अपनी जीन्स की कुछ इम्परफेक्शंस भी होते हैं, लेकिन सभी इंसान एक जैसे होते हैं और सभी अच्छे होते हैं अपने अपने मैटर में। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इंडिया की लोकेशंस देखी। अब हम इंडिया की लोकेशन में जो फेमस स्पॉट है जमशेदपुर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जमशेदपुर ही क्यों, तो जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने जमशेदपुर ही क्यों चुना, क्योंकि वहां की जो लोकेशन थी, ठीक है, उन्होंने देखा कि वहां पे 2 फेमस रिवर है,
सुबर्णरेखा और कार्की रिवर, सुबर्णरेखा और खारकी रिवर। तो ये जो 2 रिवर थी वो क्या कर रही थी, उस पूरी इंडस्ट्री को वाटर प्रोवाइड करने का फुल टू फुल हेल्प कर रही थी, ठीक है। जबकि वहां पे लेबर था वो बहुत मतलब कॉस्टली नहीं था, चीप था, ठीक है। वहां पे जो एरिया था, लैंड एरिया था, वो प्लेन था, ठीक है। उनको कोल इंडस्ट्री उसके आसपास मिली, क्योंकि कोल वो ले लेते थे आराम से उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो बेसिकली वहां से उनको ये कोयला मिल जाता था, ठीक है। जब ये सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वहां पे डेवलप हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे छोटी छोटी वर्क भी एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, रेलवे लाइन। अब वहां पे क्या था, रेलवे लाइन जिस जगह पे जो जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है उनकी, टिस्को, TISCO, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ, बोलो बोलो, लेट मी राइट हियर, TISCO, ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये उनकी कंपनी उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश करी, क्यों, मैंने कुछ रीजन बताए और कुछ रीजन और है, सुनो। जैसे कि रेलवे लाइन से वहां पे 32 किलोमीटर दूर थी उनकी इंडस्ट्री से, उनकी कंपनी से, ठीक है। वहां से जो कह सकते हैं इनलैंड वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज का मतलब जो हमारे लैंड के अंदर होते हैं, जैसे कि रिवर्स, वो हमारी जो मेन लैंड है इंडिया की, उसके अंदर ही तो है, वहीं से तो वो ओशंस में जाते हैं, तो वो भी उनके काफी ज्यादा पास थे। तो इस वजह से उन्होंने उसकी लोकेशन को चूज किया। और जमशेदपुर का नाम पहले जमशेदपुर नहीं था, उसका नाम था साक्षी, ठीक है। और वहां पे जो इंडस्ट्री डेवलप हुई थी वो 1907 में डेवलप हुई थी, उन्होंने 1907 में उसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उसके बाद और मेजर इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हुई। तो ये चीजें हुई थी वहां पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें दे रखा है पिट्सबर्ग के बारे में। बेसिकली पिट्सबर्ग जो है हमारे यहाँ की लोकेशन नहीं है, पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए की लोकेशन है। मतलब यूएसए में सबसे पहले हम, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे झारखंड और जमशेदपुर में ये चीजें इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, लेकिन अगर हम यूएसए में देखें तो पिट्सबर्ग नाम करके एक सिटी है। तो वहां पे ये क्या है, मैंने तो कुछ लगाया भी नहीं, चीनी भी नहीं, मेरे मुंह पे चिपके जा रही है। तो पिट्सबर्ग करके यूएसए में करके एक सिटी है, जो वहां पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। वहां पे इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप हुई, देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ऐसे करके कुछ शेप है उसका, ठीक है। यहाँ से फिर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ना कुछ ये 5 रिवर्स हैं, रिवर्स नहीं लेक्स है, इनको बोलते हैं होम्स, ठीक है। उसमें सुपीरियर है, सबसे बड़ी है, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए में उनके आसपास था। तो क्या किया उन्होंने उसको डेवलप्ड किया, और उनको पानी की तो कोई कमी फील ही नहीं हुई, क्योंकि वहां पे अगर उनको कमी फील होती तो ये इन लेक्स की हेल्प लेते थे, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ अच्छे से। उसके बाद यहाँ से मतलब अगर इनको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करना था तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अच्छे से होगा, क्योंकि इनलैंड इनका जो था, इनलैंड वाटरवेज काफी अच्छा था, ठीक है। फिर वहां पे रॉ मटेरियल देखो, वहां से वो जो कोल्स वगैरह की जो फील्ड्स हैं, कोल जैसे हमारे यहाँ पे झरिया, बोकारो, बुरनपुर, ये सारी कोल्ड फील्ड्स है ना, ऐसी वहां पर एक फेमस कोल्ड फील्ड है, उसको बोलते हैं मिनेसोटा। मतलब वो मेरे पिट्सबर्ग के पास में ही थी, किसके पास थी, पिट्सबर्ग के पास में। तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ, जो पिट्सबर्ग था एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हब बन गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई, क्योंकि वहां से जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है किसी और लोकेशन में, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जगह आप सिलिकॉन इंडस्ट्री ले ली वहां पे, जो कि वहां पे जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, कैलिफोर्निया आप देखोगे तो इधर की साइड है कहीं, ठीक है। इस वाले रीजन में जो कैलिफोर्निया है, वो कैलिफोर्नियन रीजन में उसको बोलते हैं सिलिकॉन वर्ल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको, सिलिकॉन के जो कैलिफोर्निया उसके आसपास वाले रीजन को। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हटा के वहां पे सिलिकॉन इंडस्ट्री, जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है, क्योंकि सिलिकॉन की चिप वगैरह बनती है, सिलिकॉन की चिप जो होती है वो हर कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स एवरीवेयर यूज की जाती है। तो वो एक तो कैलिफोर्नियन रीजन ऑफ यूएसए, हमारे यहाँ का बैंगलोर, ठीक है। अब तीसरी जगह, और वैसे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी सिर्फ 2 ही थी, एक तो सबसे पहला था सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, दूसरा था बेंगलुरु, अपनी इंडिया का बेंगलुरु। लेकिन थर्ड पता है आपको क्या हुआ अभी, कि 18 बिलियन, मतलब बिलियन समझ रहे हो कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। ऐसे समझाओ आपको, देखो 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन फिर बिलियन। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है। ऐसे समझ रहे हो तो और तरीके से समझाते, देखो जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो मेरा टोटल जीडीपी है पूरे इंडिया की, पूरी जीडीपी तो खैर पूरे कंट्री की होती है, वो कितनी है, 3 बिलियन है, ठीक है। लेकिन जो साउथ कोरिया है, जहाँ की बीटीएस आर्मी है,
साउथ कोरिया, उसने अनाउंस किया है कि हम लोग 18 बिलियन की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे साउथ कोरिया में। सोचो, मतलब हमारे जो जीडीपी है वो 3 बिलियन है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 18 बिलियन का, यानी कि हमसे 3 × 6 गुना ज्यादा। सोचे कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ा अमाउंट है ना। इतना हमें मिल जाए तो हम तो सबसे ज्यादा अमीर बन जाए, कुछ करने की जरूरत ना पड़े, पैसों में बेड पे बिछा के, वो फिल्म में देखते हैं ना, बेड पे बिछा के उसमें सोते हैं, तो वो वाली चीज हम भी करें ना। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस वी जस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं इसका। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली इंडिया में तो आप कहोगे तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही डेवलप थी, क्योंकि यहाँ पे जो हथकरघे हुआ करते थे, हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी सुना है, जब गांधी जी क्या कर रहे थे, हमारे लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि खादी का इस्तेमाल करो, कि खादी जो थी हमारे इंडिया में बनने वाला, अपने हाथों से बुनने वाला एक कपड़ा था। लेकिन बस दिक्कत क्या थी कि खादी जो थी वो बहुत ही मोटी थी, और तरीके से कह सकते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे उसको खरीद नहीं पा रहे थे, वो खरीदते थे तो सिर्फ एक ही खरीदते थे पूरे 2-3 साल के लिए। लेकिन जबकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो कपड़े आ रहे थे हमारे लिए सिल्क के, तो वो बहुत सस्ते थे, तो एक साल में हम उसको 4-5 ले रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब लोगों को लगा कि इसको लेने के, खादी को लेने के बजाय हमें वो लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं थे, जो गांधी जी और जो अदर जो फ्रीडम फाइटर थे उससे अवेयर थे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेसिकली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको अगर हम देखें, पहले कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का है। जो कंट्रीज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ है, इंडिया में, जापान में, चाइना में, इंडिया में, जापान में, चाइना में, ठीक है, यूएसए में। ये कह सकते हैं हम लोग कि मतलब मोस्टली जो चीजें देखी जाती हैं टेक्सटाइल को लेकर वो एशिया और साउथ एशिया में ही देखी जाती हैं। ठीक है, और यूएसए तो है ही भाई, ये तो सब में ही है आगे, तो ये है। ठीक है, सुनो, अब तुमने एक बात नोटिस करी है एडवर्टीजमेंट करने के, तुमने सिर्फ काफी मतलब कुछ ऐसे मेथड्स नहीं सोच पाए होंगे जो वो भी होते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो बेसिकली नॉर्मल मेथड बताते हैं पहले, जो टीवी वगैरह पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, दूसरा फोन पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तीसरा हम जो पैम्पलेट छपवाते हैं, चौथा जो हम लोग छोटे छोटे नोटिस छपवाते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये सारी चीजें हैं एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका। लेकिन पांचवी चीज जो है वो कपड़ों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका। ठीक है, अब देखो मेरी इस टी शर्ट पे किसी कंपनी का बेसिकली नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अलायंस वेयर करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये कोई ना कोई कंपनी है, जो फेमस कंपनी होगी यूएसए की, क्योंकि हमारे यूएसए वगैरह की होगी, या फिर किसी और अदर कंट्री से होगी। ये इम्पोर्ट कहीं से इम्पोर्ट किया गया ये माल, ठीक है, कहीं से ये इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना बुरा हाल किया था उन हस्त बुनकरों का, जो अपने हाथों से बुन के बनाते थे, मतलब उनकी कलाओं का बिल्कुल, हस्त जो शिल्पकार थे उनका बिल्कुल नाश करके रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, जो सभी लोग थे, जो इंडियंस थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स के या फिर जो अमेरिकन थे उनके द्वारा जो क्लोथ्स भेजे जाते थे, तो उनको सिर्फ वियर किया जाता था हमारे यहाँ पे। तो ये चीजें, तो ये जो तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का, मतलब कपड़ों पे अपनी कंपनीज एंड व्हाटएवर जो नाम लेके एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है हमारे माइंड के ऊपर। क्योंकि अगर जब हम लोग देखते हैं किसी भी कपड़े पे लिखा हुआ किसी भी चीज का नाम, तो हमारे माइंड में वो स्टिक रहता है, भले ही हम उसको याद नहीं करें, लेकिन हमारे माइंड में वो एक बार पिन अप करता है। अगर हम उसी चीज को दूसरी जगह देखते हैं तो हम लोग उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं, फिर उसकी हम ऑथेंटिसिटी पे जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। तो ये चीज होती है जो मतलब पूरे वर्ल्ड में चलती है, लेकिन हमें उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ऐसी फेमस चीजें हैं या फिर कुछ कॉटन क्लॉथ्स या फिर कुछ कपड़े हैं जो हर जगह की फेमस हैं। जैसे कि देखा जाए तो कलकत्ता का कैलिकट करके, कैलिकोज करके एक कपड़ा है, मतलब बहुत ही हल्का टाइप में होता है, व्हाइट कलर का, मतलब ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं उसको, तो वो फेमस है। ठीक है, और ढाका का मूसली करके एक कपड़ा है, मतलब मूसली बहुत ही ज्यादा पतला टाइप में होता है, और मतलब बहुत डिजाइंड वाला होता है कपड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग होती है। तो वो कहाँ का होता है, वो ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। और गोल्ड रोड कॉटन, ये कहाँ की है, बेसिकली ये क्या होता है, इसमें सोने का वर्क किया होता है, मतलब सोने जैसे जो कपड़ा होता है, गोल्डन फाइबर होता है, उसका यूज किया जाता है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब अपनी अपनी स्पेशलिटी रखती हैं। जैसे कि बनारस की साड़ी आपने सुनी होगी, तो बनारस की सिल्क जो होती है, और अपने अगर ऊपर की तरफ जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ, तो आपने सुना होगा पश्मीना वूल, पश्मीना शॉल। तो ये सारी वेराइटीज होती हैं टेक्सटाइल की जो फेमस होती है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। बेसिकली टेक्सटाइल जो होता है वो टेक्सटाइल ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, टेक्सचर, ठीक है। इसका मतलब होता है टू वीव, मतलब बुनने के लिए ये सारी चीजें जो होती हैं, या फिर बुन की कुछ और चीज बनाने के लिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें पता है कुछ मैन मेड फाइबर्स पता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर एंड वट एवर जो भी क्लोथ्स होते हैं आजकल जो, वो मैन मेड होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नेचुरल मेड होते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, जूट हो गया, तो ये क्या होते हैं, सारे नेचुरल होते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी बुक में क्या दे रखा है, अब हमारी बुक में दे रखा है कि कारखाने कहाँ पर डेवलप हुए, ठीक है। तो कारखाने, पहली बात तो अगर हम देखें हमारे यहाँ पे जो कारखाने डेवलप हुए, सबसे पहला जो डेवलप हुआ था वो 1854 में डेवलप, सूरत में डेवलप हुआ था, ठीक है। अब वहीं पे क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ वो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, वो बेसिकली उसको टेम्परेचर कैसे चाहिए, उसको टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट चाहिए, या फिर कह सकते हैं मतलब ह्यूमिड टेम्परेचर होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब थोड़ी नमी उसमें हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों चाहिए उनको एक ह्यूमिड टेम्परेचर? देखो, ह्यूमिड टेम्परेचर अगर नहीं होगा ना, अगर वहाँ पे हॉट टेम्परेचर हुआ, ठीक है, ड्राई टेम्परेचर हुआ, तो क्या होगा, जो जब हम उसको वीव करेंगे, जब भी किसी धागे को बुना जाता है, तो क्या करा जाता है, मतलब उसकी वीविंग करी जाती है, उसको बहुत ध्यान से, उसको बहुत संभाल के यूज किया जाता है। अगर वो वेदर जो बहुत ड्राई रहेगा, तो वो जो धागा को बहुत जल्दी जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा। देखो उसको, जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर मान लो कोई सूती कॉटन का कपड़ा है, वो सूखा है, अगर उसको फाड़ने की कोशिश करेंगे वो बहुत जल्दी फट जाएगा। लेकिन सोचो हमने उसको गीला कर दिया, तो उसको फाड़ने में हमें थोड़ी सी देर लगेगी। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली लाई करता है कहाँ पर, जब हम उसकी थ्रेड की वीविंग करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, ठीक है। ह्यूमिड मतलब जहाँ पे नमी प्रेजेंट रहती है। और हमारे यहाँ पे सबसे पहला कारखाना कहाँ डेवलप हुआ, 1854 में सूरत में, ठीक है, यानी कि मुंबई में। उसके बाद दूसरा अहमदाबाद में, ठीक है। अब मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, देखो अभी तो सिर्फ अपनी इंडिया की बात करिए, आगे भी इसके ऊपर करेंगे। तो मैनचेस्टर क्या होता है, देखो मैनचेस्टर कुछ नहीं है, मैनचेस्टर सिर्फ एक सिटी थी, कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि ब्रिटेन की, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब होता है, यानी कि औद्योगिक क्रांति कब आई थी, वो आई थी 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। अब 18वीं शताब्दी लिखी, इसका मतलब ये मत समझना कि 1801 1802 नहीं, जब भी 18th सेंचुरी है ना, तो उसका मतलब हमेशा इससे पहले वाली चीजें गिनी जाती हैं, यानी कि 1701 1702, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीजें कब आई थी, मैनचेस्टर वाली जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी वो कब आई थी, 18th सेंचुरी में आई थी, ठीक है। तो जो मैनचेस्टर था, तो क्या हुआ वहां पे, मैनचेस्टर में मतलब इतनी ज्यादा मशीन इस्टेब्लिश की गई, इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया गया कॉटन क्लोथ्स का, तो मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि वहां के जो लोग थे उसको खरीदने में, मतलब खरीद भी नहीं पा रहे थे। वहां की जो हर, कह सकते कि हर घर था वहां पे कॉटन क्लॉथ से भरा पड़ा था, हर मशीन, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी कॉटन क्लॉथ से भरी हुई थी। और उस टाइम पे मतलब दूसरे वर्ल्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का इतना ज्यादा अच्छा, कह सकते हैं कि हमारा उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता, मैनचेस्टर जो था एक हब बन चुका था कॉटन क्लॉथ्स का, इस वजह से। और वो पहली ऐसी कंट्री थी जो हब बनी थी कॉटन क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज की। इस वजह से अब जहां पर भी कॉटन क्लॉथ्स की जो इंडस्ट्री वो डेवलप होती है, ज्यादा क्वांटिटी में डेवलप हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर बोला जाता है उस जगह का। जैसे कि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, अहमदाबाद को। लेकिन अगर हम इसमें भी स्पेसिफिक आए, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, देखो सुनो, मैप बना के दिखाती हूँ। तो अगर ये हमारा मान लो मैप नहीं बना रहे, ऐसे करके देख रहे हैं, तो जो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। तो सुनो, जो वेस्ट में मतलब गुजरात की तरफ जो अहमदाबाद है, वो हमारा क्या है, वेस्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। जबकि जो कानपुर है वो क्या है हमारा, ईस्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जबकि कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कानपुर यूपी में, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कोयम्बटूर ये क्या है, तमिलनाडु में, ये क्या है, सदर्न मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कुछ कैपिटल्स ऐसे डेवलप हो जाती है, कैपिटल्स या सिटीज, जिनको हम लोग वहां का मैनचेस्टर बोलने लगते हैं। तो ये चीजें हैं।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो जो ओसाका है, ओसाका कहाँ किसकी सिटी है? ये जापान की एक सिटी है। वहाँ उसको भी मैनचेस्टर बोला जाता है जापान का, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज्यादा ये जो चीजें थी, जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो डेवलप हुई। और दूसरी बात वहाँ का जो उनका जो क्लाइमेट था इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने का, उनको वैसा क्लाइमेट मिला, प्लेन्स मिले वहाँ पे, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट मिला, ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा था, ह्यूमिडिटी उसमें प्रेजेंट थी, ठीक है, और वाटर मिला उनको। तो ये सारी चीजें उनको प्रॉपर्ली वहाँ पे मिली। वैसे जो जापान की ओसाका जो सिटी है वो भी मैनचेस्टर कही जाती है जापान की। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप सभी को पता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैंने 2 हब आपको बता चुकी थी पहले से, एक तो कैलिफोर्निया और दूसरा बेंगलुरु। और फ्यूचर में ये हमारे ये पास्ट और प्रेजेंट के हम कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का अगर हम कहें तो साउथ कोरिया। ये रीसेंट न्यूज है, ठीक है, ये क्या है, रीसेंट न्यूज है। तो ये चीजें हैं, मतलब कैलिफोर्निया बेंगलुरु ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब बन चुके हैं। और साउथ कोरिया जो है वो टेक्नोलॉजी में हब बने जा रहा है। मतलब सिलिकॉन चिप है, इसका प्रोडक्शन साउथ कोरिया करेगा, मतलब हाई क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये चीज़ है। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री आपको पता है कि फ्यूचर के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज का ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे, सुनो, आपने कभी सोचा है कि जब भी अगर हम सोचते हैं, मतलब हमने सिर्फ 2-3 बार बोला हो कि मेरे को नया फोन लेना है, ठीक है, तो हमारा फोन क्या करता है, उसको ग्रैब कर लेता है। ग्रैब करने के बाद हमें ना जो एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे दिखाता है, ये एडवर्टाइजमेंट इंस्टा पे दिखाता है, ठीक है, तो वो उसी चीज के उसी के रेट दिखाएगा फोन के, ठीक है, और उसी चीज को बार बार शो करने की कोशिश करता है। तो उसको ये सारी चीजें कहाँ से पता लगी? उसको चीजें वहां से पता चलती है, जो जब हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो हमारी एक्सेस मांगता है। किस किस की एक्सेस मांगता है? ऑडियो की एक्सेस मांगता है, हमारी गैलरी की एक्सेस मांगता है। तो वो किस लिए मांगता है? वो इसीलिए मांगता है क्योंकि उसको इस तरीके से प्रोग्रामाइज किया गया है, उसमें उस तरीके की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और इस तरीके की टेक्नोलॉजी डाली गई है, जिस वजह से वो ऐसी सारी चीजें मांगता है। और जब वो कुछ वर्ड सुनता है जो मार्केट में अवेलेबल है, फिर वो उसकी हमें क्या करता है, उसकी हमें एक्सपोजिंग करता है, उसको शो करके दिखाता है। तो ये चीज होती है आज, मतलब अभी तो इतना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बेस पे मुझे तो लगता है वर्ल्ड पूरा चलेगा। तो बेसिकली जो चीजें हैं वो अब हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क तक पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी स्टिल हार्ड वर्क ऑलवेज पे करता है। तो ये मत सोचना कि हम लोग भी हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे जाएंगे, दैट्स नॉट गुड, दैट्स गुड, बट इफ यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स इन सेम एंड कंटिन्यूसली, तो दोनों चीजें चलेंगी और अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें थी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। हमने इतना थोड़ा, इसमें ज्यादा नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत ही है, तो हमने इसको डिस्कस करा। और तो ये था उसके बारे में। और ये जो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो दिल्ली में, बेंगलुरु में, गुजरात बेसिकली काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। तमिलनाडु कैसे भूल सकते हैं, तमिलनाडु पीछे नहीं है। हैदराबाद को कैसे भूल सकते हैं, हैदराबाद पीछे नहीं है। तो मतलब ये सारे कुछ हब्स होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ यही चीजें हैं। और आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है, तो यू कैन जस्ट डू एंड टाइप द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करना। आई विल, इफ इट विल बी पॉसिबल, देन आई विल गिव द आंसर ऑफ कोर्स। एंड हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स, क्लास 8 की बुक का, तो हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।